नमस्कार मेरे देशवासियों। आज मैं बॉलीवुड ने ये जो फिल्म बनाई है आदि पुरुष, इस पर और बॉलीवुड के षड्यंत्र पर कि कैसे हिंदुओं की भावनाओं पर, हिंदू पौराणिक कथाओं पर, ग्रंथों पर ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत व्यंग्य कसते हैं या उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है लक्ष्मीकांत निषाद और यदि आप मुझसे धर्म पूछेंगे तो पहले मैं भारतीय हूँ और उसके बाद पूछेंगे तो मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ और उसके बाद आगे चलेंगे तो मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ और मैं एक तरह से नास्तिक हूँ। लेकिन मेरे नास्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए हिंदू पौराणिक कथाएँ, हिंदू मान्यताएँ, हिंदू संस्कृति मायने नहीं रखती है। मैं सिर्फ नास्तिक इसलिए हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने देखा है कि धर्म के ठेकेदारों को धर्म के नाम पर शोषण करते हुए या धर्म के नाम पर व्यापार करते हुए, ये एक बहुत बड़ा कारण है मेरे नास्तिक होने का। लेकिन फिर भी मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ बिना पूजा किए खाना नहीं खाती है और बचपन से मैं देखते आया हूँ अपने आसपास जो भी है, और इसलिए भी मैं इन पौराणिक कथाओं को मानता हूँ कि इसमें जो दी जाने वाली शिक्षा है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे मूल्यों के लिए बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर जो है मैं ये कहता हूँ कि जिस रूप में हम इन्हें देखते हैं हो सकता है ये कल्पना है, हो सकता है ये भी हो सकता है कि ये वास्तविक घटना हो, लेकिन इसमें जो सुपर नेचुरल थिंग्स जोड़ दिए जाते हैं और जो इनके नाम पर जो व्यापार होता है उससे मुझे नफ़रत है। लेकिन फिर भी मैं आज इस बात पर बात करूंगा, एक हिंदू होने के नाते मैं आज इस पर बात करूंगा। देखिए क्यों आज के हिंदू इस आदि पुरुष को पचा नहीं पा रहे हैं। उसका एक सार्थक कारण में, आप तार्किक कारण में बताता हूँ। रामानंद सागर ने जो रामायण को चित्रित किया, जो शास्त्रों और वेदों को पढ़ने पर जो हमें जो कल्पना हमारे मन में आती है कि हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं, देवता है, उनकी छवि कैसी होगी। और एक और बात, चूँकि वो ये सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी है तो संस्कृत जैसा ही हमारे दिमाग में आता है तो एक वेशभूषा हमारे सामने आ जाती है। हमारी संस्कृति जो बहुत पुरान काल में जब हम चले जाएं तो लोगों की वेशभूषा क्या होगी, उनकी भाषा क्या होगी, कैसी होगी। तो आदि पुरुष के इन फिल्म मेकर्स को निश्चित तौर पर यह अधिकार है कि अपनी क्रिएटिविटी लाएँ, लेकिन क्रिएटिविटी लाते वक्त उन्हें ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि जहाँ हिंदू सेंटिमेंट्स, ये भारत है, अब भारत में 80% जो है आबादी वो हिंदुओं की है, तो वहाँ पे आपको हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना होगा। आप क्यों ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी अभद्रता और ऐसी चालाकी, ऐसा षड्यंत्र जो हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ करते हैं। आप जानते हैं बॉलीवुड की स्थिति क्या है। बॉलीवुड आप साउथ से कई गुना नीचे गिरे हुए हैं। अन्यथा मैंने गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। देखिए, मैं कभी कोई स्क्रिप्ट बनाकर नहीं आता, मैं मेरे अंदर जो होता है मैं वही कहता हूँ और मुझे ये बेकार लगता है कि मैं किसी स्क्रिप्ट को तैयार कर बोलूँ। साउथ आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है और उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। साउथ आपसे टेक्नोलॉजी में आगे है, साउथ आपसे स्टोरी में आगे है, साउथ आपसे स्क्रीन प्ले में आगे है, साउथ अपनी रचनात्मकता में आपसे आगे है। आजकल तो ऐसी नौबत आ गई है कि साउथ की फिल्मों की आप कॉपी करते हैं। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा आज भी साउथ में ऐसी फिल्में बनती हैं, मूल्यों पर फिल्में बनती हैं और आज भी वो रिस्क लेने से नहीं डरते जो भारत की संस्कृति से जुड़ी हो, भारत की परंपरा से जुड़ी हुई हो। वो ये नहीं सोचते कि ये फिल्म कमा पाएगी नहीं कमा पाएगी, लेकिन वो अपने आप को भारतीय संस्कृति से टॉलीवुड, साउथ ज़्यादा जोड़े रखता है। और बॉलीवुड किस पर जोड़े रखता है? बॉलीवुड पाश्चात्य वेस्टर्नाइजेशन पर फोकस्ड है, नंगेपन पर फोकस्ड है, OTT पर फुहड़ता, अश्लीलता पर फोकस्ड है। आप इस पर भाग रहे हैं। और साउथ जो है अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। साउथ को कभी आपने साउथ की फिल्मों को आपने देखा है?
भारतीय परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ, पौराणिक कथाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए, बल्कि वो उसके गौरव को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। आप देखिएगा। और आप क्या करते हैं बॉलीवुड वाले? आप जो है मजाक उड़ाते हैं। आप हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराओं, हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। रचनात्मकता के आड़ में आप फुहरता घुसेड़ते हैं। आप ऐसी भाषा का प्रयोग इस फिल्म में कर रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि हिंदू कभी इसे बचा पाएंगे? आपने रामायण की बात कही, आप महाभारत की बात करेंगे, आप पुराणों की बात करेंगे तो केवल संस्कृत हमारे दिमाग में आता है। और संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, संस्कृत से ही निकली हुई हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि दोनों की है, और ये बहुत सभ्य भाषा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने प्लॉट लिया पौराणिक ग्रंथ का, रामायण का, और आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आजकल के जो छोकरे और जो लफूट जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप उस भाषा का प्रयोग इस मूवी में कर रहे हैं। आप हकदार नहीं हैं। और मैं आप बॉलीवुड का भविष्य बता रहा हूं, कुछ समय में क्या होने वाला है। आप भीख मांगते नजर आएंगे और भारत में साउथ फिल्म इंडस्ट्री ओवरटेक करेगी और आपको खा जाएगी। आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, आपको कोई नहीं देखने वाला। वो लोग देखेंगे जो नंग धड़ंग पसंद करते हैं, जो लफूट आवारा किस्म के जो युवा हैं, वो ज़रूर देखेंगे आपकी फिल्में। लेकिन आप उससे चल नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, इनको इतना घमंड आ चुका है कि इनको लगता है कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ ये जो फीस लेते हैं ना, आपकी फिल्में चलेंगी नहीं तो वो आप उनको उतना दे नहीं पाएंगे। एक नौबत आ जाएगी कि वो ऐसा बोलेंगे कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं हिंदी फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी नौबत आप लेकर आएंगे। और एक बात मुझे और खटकती है कि आप बड़ी आसानी से हिंदुओं के सेंटीमेंट से खेल लेते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं पर आप मूवी बना लेते हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मुस्लिम समुदाय के ग्रंथ पर ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी ईसाई ग्रंथों पर आपने ऐसी दुष्टता करने की चेष्टा की है? नहीं की आपने। आपको बड़ी आसानी से लगता है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा सकता है, हिंदुओं के साथ खेला जा सकता है। पीके निश्चित तौर पर उस फिल्म में 2 एंगल है। एक एंगल मुझे अच्छा लगा था कि जो हिंदुओं के आडंबर पर और जो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार जिस प्रकार से हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ खेल कर करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं, जैसे आसाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए, बल्कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहूँगा, वो वही कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में भी मैं यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। आप हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं। आपने निश्चित तौर पर YouTube में अपना प्रचार शुरू किया, चमत्कार दिखाना शुरू किया कि आप पॉपुलर हो जाओ और पैसा कमाएं। और जब आपका गला उस चमत्कार में फंसने लगा तो आपने बड़ी चालाकी से वहाँ से निकलने के लिए एक आड़ ले लिया सनातन धर्म का, और हिंदुओं के कन्वर्शन को, हिंदुओं के जो कन्वर्शन हुए उन्हें वापस लाने का आप हीरो हो गए। लेकिन आज भी कहूँगा कि आप चमत्कार दिखाकर न सिर्फ हिंदुओं को आप ठग रहे हैं, बल्कि आप करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे हैं। आप कथा करने के लिए 15 से 20 लाख चार्ज करते हैं। केवल आप नहीं, सारे धार्मिक ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ जो ये प्रवचन करते हैं और जो बड़ा बड़ा टीका लगाकर हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ बड़ी चालाकी से खेलते हैं। आप कथा करने के लिए 15-20 लाख, वो वीडियो मैंने देखा है जहाँ आपने कहा था लोग खरीदते हैं तो हम बेचते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। और आप किस प्रकार की आप हनुमान जी को ठग रहे हैं। आप जब भी कोई ऐसा चमत्कार का दावा करता है, इस प्रकार के आडंबर बुनता है और धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करता है, तो वो ना सिर्फ हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है, वो जो हिंदू जो ज़्यादा विवेकहीन है, उनकी बुद्धि नहीं है, आप उनके फॉलोअर निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों बटोर लेते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये बटोर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप आराध्य हनुमान जी को भी ठग रहे हैं। आप कहते हैं कि हनुमान जी का चमत्कार है, हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी ने क्या आपको इतना ही कृपा किया आपके ऊपर कि आप जो है लोगों के नाम बता सकें?
एक कॉमन प्रॉब्लम होती है सबकी, जो चेहरा देखने पर कई जान जाते हैं, आप वो बता सकें, या फिर अपने एजेंट आपने छोड़ दिए हों, जैसे ईसाई में पादरी करते हैं, अपने एजेंट सभा में छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ से किसी को होली वाटर फेंकेगा वो फड़फड़ाने लगता है, और उसको, और जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हैं, जो और तो बहुत ज़्यादा धार्मिकता और आस्तिकता अंधविश्वास को भी जन्म देती है, और उस अंधविश्वास में उनकी बुद्धि, उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि उसको देखकर वो भी प्रभावित हो जाते हैं, वो भी करने लगते हैं, प्रभावित होकर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। आपकी तरह आडंबर हर उसमें है। मुसलमानों में मौलवी जो है कोई गन दिखाकर जो है किसी का जिन भगा रहा है, पादरी जो है किसी को छू देता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। तो ये हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा व्यापक है, ये व्यापक है। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं, आप हनुमान जी का अपमान करना चाह रहे हैं कि हनुमान जी ने आपको केवल इतना ही चमत्कार दिया, इतना ही कृपा किया? आपके ऊपर यदि चमत्कार होता, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती, तो आप किसी रोगी को, कैंसर या एड्स का मरीज होता, उसे छू देते, वो ठीक हो जाता, ये चमत्कार होता। हनुमान जी की कृपा आप पर होती तो आप हवा से ऊपर बैठे रहते, आपको आप पेन से लिखने की आवश्यकता नहीं होती, पेन अपने आप किसी व्यक्ति को देखकर लिखने लगती, आप प्रधानमंत्री के सलाहकार होते, अब देश में आने वाली विपदा संकट को पूर्वाभास आपको हो जाता, जैसा अभी के आपने कहा जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, आपको संकेत था। क्यों मूर्ख बनाते हो यार, क्यों धर्म के नाम पर अपना घटिया व्यापार चलाते हो आप लोग? यही कारण है कि हिंदुओं का एक वर्ग, एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस आडंबर के चलते जो है वो नफरत करता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के इस रवैये से, इस व्यापार से आप लोग, हाँ आप लोग बहुत सारे अशिक्षित या बहुत सारे शिक्षित भी जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, अब उनको मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो तार्किकता खोजते हैं, और तार्किकता जब नहीं मिलती तो उन्हें गुस्सा आता है, जैसा कि मैं हूँ। आपने बड़ी चालाकी से, जब आप पुणे में आपको चमत्कार सिद्ध करने का मौका आया, तो आपने बहुत ही चालाकी से सनातन और हिंदू कन्वर्शन को रोकने के मुद्दे को भटका दिया और इस व्यक्ति को गलत साबित कर दिया। गलत चमत्कार होता तो आप भागते नहीं, आप तरह तरह का ड्रामा नहीं करते, आप वहाँ जाते, सिद्ध करते, पूरी दुनिया देखती और हनुमान जी का गुणगान करती कि हाँ एक व्यक्ति है जिस पर हनुमान की कृपा है, वैसा चमत्कार वास्तव में कर सकता है। इतना ही चमत्कार कि आप अपने एजेंट भेज दो, उसकी जानकारी निकाल लो और चुने हुए व्यक्तियों को अपने सामने भेजो और फिर तरह तरह का ड्रामा करो, चमत्कार दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड आप सीख ले लीजिए और आइंदा ऐसी कोशिश और हिम्मत ना कीजिए। और अगर आप ऐसा आदि पुरुष बनाकर कर सकते हैं तो मुझे एक बार अन्य धर्मों पर आप इस प्रकार का आघात करके दिखाएं। और दूसरी बात, यहाँ गलती प्रभास से भी गई, जब तक ये साउथ में तो हीरो थे, अब इन्होंने बॉलीवुड में, ये बॉलीवुड के साथ मिलकर जो ये फिल्म बनाने की कोशिश की, इसके साथ जो खिलवाड़ किया, ये अपने यहाँ बॉलीवुड में अपने करियर को, हिंदी भाषी जो इनकी फिल्में देखते हैं, आपका आगे भविष्य प्रभावित होगा, आपको आइडिया नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं इस बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, एक वीडियो मैं बनाऊँगा और वाकई में बनाऊँगा। मैं नास्तिक हूँ ज़रूर, लेकिन मुस्लिम जो धार्मिक नेता हैं जो प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, और जो प्रोपेगेंडा जो है इधर हिंदुओं के जो धार्मिक धर्म के ठेकेदार वो खड़ा कर रहे हैं, इस पर स्पष्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मुस्लिम षड्यंत्र, मुस्लिम समुदाय के जो लीडर बने हुए हैं, जो मौलवी बने हुए हैं, वो किस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, और किस प्रकार जो है हिंदू धार्मिक ठेकेदार उस माहौल का फ़ायदा उठाकर हिंदुत्व का झंडा लेकर एक तनाव की स्थिति पैदा करके अपनी रोटी वहाँ सेक रहे हैं, और वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, और यहाँ देश में आम हिंदू और मुस्लिम जो सौहार्द से रह सकते हैं, आम व्यक्ति को किसी से मतलब नहीं, वो अपनी रोटी कमाने में बिजी है। ये जिन्हें व्यवसाय करना है धर्म के नाम पर, जिन्हें धर्म की राजनीति करनी है, ये तो अपनी रोटी सेक लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी सच्चाइयाँ बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि क्यों मुस्लिम समुदाय जो है वो कहीं पर क्यों पिछड़ रहा है, क्यों पाकिस्तान के समर्थन में चला जाता है और अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, और क्यों क्या होता है उनके साथ।
वरना आम मुस्लिम को मैंने भी देखा है, कोई भेदभाव करता नज़र नहीं आता वो। लेकिन ये केवल राजनीति है इन धार्मिक ठेकेदारों की, इन राजनीतिज्ञों की, जो ये विभाजन पैदा करके ये लोग तो अपनी रोटी सेक लेते हैं। वरना मेरे मुस्लिम मित्र भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग जताने की कोशिश करते हैं, जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं है, वो सब में नहीं है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ है जो अशिक्षित मुस्लिम हैं, वो इन जो हाफ यहाँ तक 3/4 कैपरी पहने हुए जो मौलवी आते हैं, मुल्ला आते हैं, इनके चालाकी, इनके षड्यंत्र में आ जाते हैं। वो उनको डरा दिया करते हैं कि भारत आपके लिए असुरक्षित है, और जो सीख अज्ञानतावश वो जो गलत सीख उनको देते हैं वो अपने मन में बैठा लेते हैं। तभी हमें कुछ ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जीतता है तो निश्चित तौर पर ये भी देखा है मैंने, मुस्लिम कॉलोनियों में फटाके पूछते हैं, वहाँ फटाके पूछते हैं, फूटते हैं और वो खुशी मनाते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन इसके पीछे के कारण पर भी मैं बात करूँगा, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम राजनीतिज्ञ जो है इनको विभाजित कर रहे हैं, और कैसे मैं बताऊंगा इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हिंदू धर्म के ठेकेदार अपनी रोटी सेक रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।